सेवा का काम ज़्यादा होया, कमाई का काम जो था इधर ध्यान ही नहीं दिया। जो मेरे दादाजी थे वो जब आज़ादी की लड़ाई में वो जेल गए थे, उनको फ्रीडम फाइटर का वो मिला हुआ था। ना मेरे को कोई ऐसी गाइडेंस थी, लेकिन मैं धीरे धीरे धक्के खा खा के बीए करी, फिर एलएलबी करी, लेकिन करी सारा सौदा कोई मतलब खुले हाथ से नहीं, मतलब तंग हाथ से ही काम चलता रहा। फिर मैं राजीव गांधी जी से मिल गया उस कैंप के माध्यम से, लगाव भी हो गया उनसे और बहुत प्यार भी देते थे। मैं आज भी जो अपना आदर्श है वो राजीव गांधी को ही मानता हूँ। इस कांग्रेस में नेक इंसान था। इस देश का दुर्भाग्य था कि वो समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। 2019 में मेरे को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो जैसे कि सफ़र एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें एमएलए एमपी के साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ सुलझे पहलुओं के ऊपर बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो आज हमारे साथ असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं। तो इनके जो जीवन के बारे में, क्या कुछ कड़वा क्या कुछ फूलों भरा जीवन कैसा रहा, आज जानेंगे। तो शमशेर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश पर। धन्यवाद आप। तो शमशेर जी बताएं, आपका जो जीवन है, आज आप विधायक लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन पीछे का जो सफ़र है वो किसी को शायद नज़र नहीं आता। तो जो पीछे का जो सफ़र रहा है आपका, वो कांटों भरा रहा है, फूलों भरा रहा है, थोड़ा बताएं। देखो, अब मैं तो एक आम साधारण से परिवार में पैदा हुआ, तो बचपन तो बढ़िया ही था, लेकिन धीरे धीरे मुसीबतें भी आनी शुरू हुई। फिर हर तरह के सुख और दुख साथ साथ चले। गरीबी भी बहुत देखी, उसके बाद फिर अच्छे दिन भी देखे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसी बात कभी भी नहीं थी। सेवा का काम ज़्यादा होया, कमाई का काम जो था इधर ध्यान ही नहीं दिया। और जहाँ तक राजनीति की बात है, देखो, जो मेरे दादाजी थे वो जब आज़ादी की लड़ाई में वो जेल गए थे, उनको फ्रीडम फाइटर का वो मिला हुआ था। उनका एक इच्छा थी भी मैं फौज में जाऊं, लेकिन मैं अभी चौथी क्लास में ही पढ़ता था, उनकी डेथ हो गई। वह फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ना मेरे को कोई ऐसी गाइडेंस थी, लेकिन मैं धीरे धीरे धक्के खा खा के बीए करी, फिर एलएलबी करी, लेकिन करी सारा सौदा कोई मतलब खुले हाथ से नहीं, मतलब तंग हाथ से ही काम चलता रहा। फिर यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में मैं हो गया था। यूनिवर्सिटी में ही हमने एनएसयूआई का काम शुरू किया, फिर यूथ कांग्रेस में आ गए। वहाँ से धीरे धीरे मैं राजीव गांधी जी ने, और मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज भी जो अपना आदर्श है वो राजीव गांधी को ही मानता हूँ। इस कांग्रेस में वो इतना मतलब नेक इंसान था, इतना बढ़िया। ये तो परमात्मा ने, इस देश का दुर्भाग्य था कि वो समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई, वरना वो देश को कहीं का कहीं ले जाता। और तो फिर एक कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम चला था यूथ कांग्रेस में, तो मैं यूथ कांग्रेस में उसमें चला गया। सबसे पहला कैंप लगा था। एक मिनट रोकना चाहूँगा, यानी कि आप फौजी बनना चाहते, तो राजनीति में कैसे फिर आपकी एंट्री हुई?
नहीं, मैं फौजी बनना नहीं चाहता था, मेरे को नहीं पता, मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं फौजी बनूं, लेकिन उनकी, मैं 10 साल का था जब उनकी डेथ होगी। तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे को कोई ऐसी गाइडेंस ही नहीं थी कि उस साइड में जाना है। तो उसके लिए फिर मैं मतलब धीरे धीरे, और एक मेरे दादाजी क्या, जब कोई भी बड़ा लीडर आता था करनाल, तो वो मेरे को अपने कंधे पे बैठा के ही वहाँ ले आते थे और मिलवाते थे उनसे। और मैं तो स्कूल में ही था जब ये थोड़ी थोड़ी हरकत शुरू होगी। फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे काम चलता रहा। फिर मैं राजीव गांधी जी से मिल गया उस कैंप के माध्यम से, और बड़ा अच्छा लगाव भी हो गया उनसे, और बहुत प्यार भी देते थे वो। लेकिन मेरा हल्का रिजर्व था, इस वजह से बहुत देर से नंबर आया, और एक लोकल पॉलिटिक्स भी उसमें आड़े आती रही। फिर मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा था 92-93 में। फिर उसके बाद जिला परिषद का लड़ा, वो मैं हार गया। सारी सरकार कांग्रेस की थी और सारे नेता मेरे खिलाफ लग गए, भाई इसको जीतन नहीं देना चाहे कुछ हो जाओ। उसके बाद एक बार तिवारी कांग्रेस बन गई थी, तो चौधरी बरिंदर सिंह के साथ हम तिवारी कांग्रेस में चले गए। उसका कोई कांग्रेस की विचारधारा से अलग बात नहीं थी, उसके पीछे जो मुद्दा था वो राजीव गांधी की हत्या का था। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते रहे। फिर 2009 में अलका संध जो है, एक मिनट, ये जो तिवारी कांग्रेस है, क्योंकि ये बात हर किसी के उसमें रहेगी, क्या थी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? मैंने बताया ना, राजीव गांधी की हत्या को लेके एक एक जांच कराने के लिए। इसमें एनडी तिवारी था, जो अर्जुन सिंह जी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे इसमें। और उस टाइम हमारे को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन ये कहा जाता था भाई इसमें जो है सोनिया जी से पूछ के बनाई है, क्योंकि उस टाइम सोनिया जी को ही इग्नोर कर दिया था नरसिम्हा राव वाली, ऐसा सुनने में आता था। हम तो उस टाइम ज़्यादा वो नहीं थे, हम तो यूथ कांग्रेस में शुरू हुए थे, तो ये सुनने में आया भाई ये है, तो उसी हिसाब से हम, क्योंकि हम तो राजीव गांधी की उसमें थे। तो फिर 2009 में अलका असंध को ओपन कराने में मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत करी, आखिर में वो खुल गया। लेकिन पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से मेरे को टिकट नहीं मिली, 2009 में नहीं मिली, 2014 में नहीं मिली। तो आखिर में 2019 में मेरे को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, टिकट ही उन्होंने दवाई। और पहली बार मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया, क्योंकि इस हल्के से कभी कांग्रेस को 14,000 से ज़्यादा वोट ही नहीं पड़ी थी, और मैं जीत गया। तो उसके बाद फिर अब सरकार आई नहीं, तो विपक्ष में जो भूमिका है वो बाहर भी और हाउस के अंदर भी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और पार्टी की सेवा जो है वो कर रहे हैं। तो विधायक जी, स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज तक याद है, और कभी कभी मुस्कुराते भी हैं कि कभी ऐसे भी दिन थे? नहीं, वो तो मैंने यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन लड़ा, प्रेसिडेंट का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। कहाँ जाते थे हम, यूथ कांग्रेस में जब जाया करते तो बस स्टैंड पे ही जो खाली सी जगह पड़ी होती थी वहीं सो जाते थे। ऐसे भी दिन देखे हमने। कोई ज़रूरी तो नहीं कि एमएलए हॉस्टल पहले दिन से ही मिलता था। तो मतलब उस टाइम तो बड़ी तंगियाँ थी, और लेकिन एक मन में हो गया था भाई कांग्रेस में ही रहना है, कांग्रेस में ही आगे चलना है।
तो बरिंदर सिंह जी जब गए तब भी मैंने कहा मैं कांग्रेस में रहूँगा, बीजेपी में अगर आप जाओगे तो मैं साथ में नहीं जाऊँगा। तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर एमपी का चुनाव लड़ा, और 2019 के चुनाव में तो आपके सामने जिले राम शर्मा है, या फिर मेरे ख्याल से ये कैंडिडेट था सेकंड नंबर पे। नरेंद्र राणा जी जो थे वो बीएसपी के कैंडिडेट थे। जिले राम जी तो हर बार कांग्रेस से, उन्होंने कभी आज तक इलेक्शन लड़ा नहीं, कांग्रेस के खिलाफ ही सारे इलेक्शन लड़े उन्होंने। हाँ, शेर प्रताप शेरी कैंडिडेट नहीं था, और एक ब्रिज शर्मा था उसमें, जेजेपी का कैंडिडेट, एक बीजेपी का कैंडिडेट था। तो कांग्रेस में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, कांग्रेस ही कहाँ थे। ये तो मतलब जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो जब टिकट की टाइम आता है तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, आगे पीछे कांग्रेस का विरोध है, इलेक्शन भी खिलाफ लड़ेंगे फिर भी कांग्रेस से मांगना चाहेंगे। हमारे को तो इतनी बार टिकट नहीं मिली, हमने तो कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। विधायक जी, अंतिम में आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी अगर थोड़ी जानकारी मिल जाए तो सफ़र की सीरीज है वो कंप्लीट मानी जाएगी। अब पारिवारिक तो क्या है, 1956 में मेरा जन्म हुआ, 18 सितंबर को। ठरी गांव है मेरा, पूरा परिवार मेरा वहीं रहता है। एक भाई है मेरा छोटा, फादर और मदर की डेथ हो गई है। 2 लड़के हैं मेरे, दोनों के दोनों विदेश में हैं, और मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहते हैं। और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 3-4 गांव हैं पूरे संध हल्के में परिवार के। और बाकी तो सब बाबे की कृपा है। आज तक यही सोच के काम किया है, जनता की सेवा करनी है। हमने बिजनेस के नाते, धंधे के नाते पॉलिटिक्स नहीं अपनाई है, हमने तो सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स अपनाई है। और इसी वादे पे जनता ने हमारे को जिता दिया कि एक अच्छा सेवादार बनने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश आज भी जारी है। इम्तिहान तो उसका तब होगा जब सत्ता में आएंगे। धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक जी ने जैसे बताया कि किस प्रकार से जो राजीव गांधी से प्रभावित होकर के राजनीति ज्वाइन की, और 30 है जब सत्ता में बैठेंगे तो जो अपनी विधानसभा है उसके लिए क्या कुछ करेंगे, पारिवारिक अपने परिवार के बारे में बताया। तो सफ़र में एक नए चेहरे के साथ फिर मिलते हैं। दा विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सभी कहानियाँ पहुँचती रहे। दे मुझे इजाज़त, जिंदाबाद।